हेलो, वेलकम टू सुभाष मैथ टॉक। मैं हूं सुभाष चंद्रा। आज हम आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज, प्रतिशत, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये हमारा वीडियो एकदम बेसिक होगा। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि आपको परसेंट नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और रेशियो प्रपोर्शन संबंधित वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। आप उस वीडियो को अवश्य देखें। इसके बाद हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज आपको कुछ प्राप्त ही होगा और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा जरूर। आइए ध्यान से हम समझते हैं हमारा क्या है परसेंट। परसेंट और ये सेंट का मतलब होता है 100। ये सेंट का मतलब क्या होता है? 100। फिर से मेरी बात को सुनिएगा। परसेंट अर्थात सेंट का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 से क्या करना होता है? प्रत्येक 100 से ही तो भाग देना होता है। और प्रतिशत, प्रतिशत ऐसे सिंबल यदि दिखे तो हम इसे नाम देते हैं प्रतिशत। ऐसा सिंबल दिखे तो इसे हम नाम देते हैं प्रतिशत, अर्थात प्रत्येक 100 से ही तो भाग देना होता है। प्रतिशत में प्रत्येक 100 से ही तो भाग देना होता है। यदि हमारा ऐसा सिंबल दिखे तो इसे हम परसेंट, प्रतिशत नाम देते हैं, अर्थात प्रत्येक 100 से भाग देना होता है। एक और एक 2 शून्य, अर्थात 2 शून्य से हमें भाग देना होता है। यदि हमारा ऐसा सिंबल दिखे, यदि हमारा ऐसा सिंबल दिखे तो इसे हम क्या बोलते हैं? पर थाउजेंड। इसे हम क्या बोलते हैं? पर थाउजेंड। अर्थात हमारा क्या करना होगा? अर्थात ऐसा सिंबल दिखे तो हमें क्या करना है? हमें पर थाउजेंड से भाग देना होता है। यदि हमारा सिंबल ऐसा दिखे, यदि हमारा सिंबल ऐसा दिखे तो हमें क्या करना होता है? हमें पर 10,000 से भाग देना होता है। यदि हमारा ऐसा सिंबल दिखे तो हमें पर 10,000 से भाग देना होता है। आइए मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या पढ़ा? हमने परसेंट पढ़ा और सेंट का मतलब होता है 100। यदि हमारा ऐसा सिंबल दिखे तो प्रत्येक भाग देना होता है सॉरी। यदि हमारा सिंबल ऐसे दिखे तो हमें क्या करना है? पर थाउजेंड से भाग देना होता है। यदि हमारा सिंबल ऐसे दिखे तो हमें क्या करना होगा? पर 10,000 से भाग देना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास जैसे सवाल रहे, जैसे 2%, तो हमें क्या करना है? 2 और प्रतिशत का मतलब अभी हमने पढ़ा, प्रत्येक 100 से भाग देना होता है, अर्थात 2 एक कम 2 और 2 50 हमने कितना? 100। अर्थात हमारा क्या निकल के आया? 2% की जो वैल्यू निकल के आई 1/50 निकल के आई। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत से भिन्न में बदलना, अर्थात परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना। अर्थात 2% हमारा है, परसेंट का मतलब होता है प्रत्येक 100 से भाग देना। 2 एक कम 2, 2 50 हमें 100। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास रहा 3%, जैसे हमारे पास रहा 3%, अर्थात 3/100। ये परसेंट का मतलब होता है 100 से भाग देना। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई? 3/100 सॉरी। जैसे हमारे पास रहा 4%, तो अर्थात 4 और बटे, ये परसेंट का मतलब प्रत्येक 100 से भाग देना। 4 एक कम 4, 4 25 हमें 100, अर्थात हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 1/25। 4% की वैल्यू कितनी निकल के आई? 1/25। जैसे हमारे पास रहा 5%, अर्थात 5%, 5/100, अर्थात 5 एक कम 5 और 5 20 हमें 100, अर्थात 1/20 हमारा क्या निकल के आया? वैल्यू निकल के आया। जैसे हमारे पास रहा 6%, तो हमें क्या करना है? 6/100 कर लेना है। 2 3 6 और 2 50 हमें 100, अर्थात हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 3/50। जैसे हमारे पास रहा 10%, तो हमें क्या करना है? 10 और परसेंट का मतलब क्या? 100। ये शून्य से कट गया तो हमारी वैल्यू सॉरी जो निकल के आई वो क्या निकल के आई? 1/10। जैसे हमारे पास रहा, जैसे हमारे पास रहा 12%, तो हमारा क्या निकल के आया? 12/100। तो हमारा हो गया 4 3 12 और 4 25 हमें 100, अर्थात हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 3/25। जैसे हमारे पास रहा 25%,
तो हमें क्या करना है, तो 25 और बटे क्या 100 और 25 एकम 25 और 25 चौकुआ कितना 100। जैसे हमारे पास रहा 50%, तो हमें क्या करना है 50 और बटे 100, 50 एकम 50, 50 दूना कितना 100। जैसे हमारे पास रहा 100%, जैसे हमारे पास रहा 100% अर्थात 100 बटे क्या 100, और 100 में जब 100 का भाग देते हैं तो वैल्यू कितनी निकल के आती है 1। जैसे हमारे पास रहा, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, जैसे हमारे पास रहा 5.6%, हमारे पास क्या रहा 5.6%, तो हमें क्या करना है 5.6 अपान क्या करना है 100 करना है। और ये जैसे ही दशमलव हमने उड़ाया तो यहाँ क्या आ गया 1000 आ गया, अर्थात 56 अपान क्या आ गया 1000 आ गया। इसको भी हम इसको भी क्या कर रहे हैं 4 एकम 4, 4 चौकुआ 16 सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। 4 25 हम में 100 अर्थात क्या आया 250, अर्थात हमारी जो वैल्यू आई, अभी इससे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 सत्तू 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अर्थात हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई 7/125। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। हमारा क्या है 5.6% अर्थात 5.6%, 5.6% है। परसेंट का मतलब बटे 100, परसेंट का मतलब क्या 100, और हमने जैसे ही दशमलव उड़ाया 1 शून्य यहाँ पे लिख दिया, अर्थात हमारे पास पूरी वैल्यू कितनी हो गई 1000। और जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया, 4 से सिंप्लीफाई किया, 4 एकम 4, फिर 1 बचा 16 हुआ, 4 चौकुआ 16 और 4 25 हम में 100, 1 शून्य था जो मैंने यहाँ उतार दिया। इसे फिर सिंप्लीफाई किया, 2 सत्तू 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अर्थात हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, वो हमारी कितनी निकल के आई 7/125। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास रहा 3.25%, तो हमें क्या करना है 3.25, और परसेंट का मतलब होता है 100 होता है। और आपको ये बात पता है यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम जैसे इसको उड़ाया 2 शून्य आ गया, तो हम ये करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक्को 30, 5 पच्चे 25, और ये हम जब डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, अर्थात कितना आया 2000। आगे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 सॉरी 5 चौकुआ 20, अर्थात हमारा पूरी वैल्यू जो निकल के आई, टोटल वैल्यू निकल के आई क्या 13/400। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो वैल्यू है 3.25% है, और परसेंट का मतलब बटे 100, और हमने ये जैसे ही दशमलव हटाया 2 शून्य नीचे आ गया, तो हमने क्या किया इसे सिंप्लीफाई कर दिया। और जैसे ही हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आया सॉरी 5 छक्को 30, 5 पच्चे 25 अपान 5 दूनी 10, ये 3 जीरो यहाँ पे उतार दिया। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 चौकुआ 20, 400। या तो हम इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, 325 था और अपान क्या था, अपान था 10,000। हमें क्या करना है 25 एकम 25, 25 एकम 25, तो बचा कितना बचा 7 बचा 75 हुआ, तो 25 तियाँ 75, फिर 25 चौकुआ 100, और बाकी ये 2 शून्य हमने क्या किया उतार लिया। अर्थात हमारा कुछ सवाल ऐसा रहा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे हमारे पास सवाल रहा 20 का 10% क्या होगा। मेरा सवाल क्या रहा 20 का 10% क्या होगा। तो हमें कुछ करना नहीं है, 20 और का मतलब गुणा होता है और बटे 10, और सॉरी गुणे 10 और बटे क्या 100, और ये 2 शून्य से कट गया, तो 2 एकम कितना रहा 2। हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई 2 निकल के आई। हमें ऐसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है बात को ध्यान से सुनिएगा। 20 का
10%। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि का मतलब गुणा होता है, और ये परसेंट का मतलब नीचे 2 शून्य और नीचे का 2 शून्य ऊपर के 2 शून्य से कट गया, तो हमारा क्या हुआ, 2 एक कम 2 रहा। जैसे हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल ऐसे है, 800 का 40% क्या होगा। हमारा अगला सवाल क्या है, 800 का 40% क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 800 का मतलब गुणा 40 बट्टे क्या 100, और आपको ये बात पता है 2 शून्य से कट गया, तो 8 चौकुआ 32, और ये आपका क्या रहा, आंसर निकल के आया। दूसरा तरीका क्या था, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें 800 का 40% करना था, और आपको ये बात पता है ये नीचे 2 शून्य ऊपर के 2 शून्य से कट गए, तो 8 चौकुआ 32, और ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास अगला सवाल ऐसा रहा, जैसे 600 का 12% क्या होगा। हमारा क्या सवाल है, 600 का 12% क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 600 का मतलब गुणा 12 बटे 100, और ये 2 शून्य से कट गया, तो 12 छंग 72, अर्थात आपकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 72। या हमें इसको ऐसे भी कर लेना चाहिए था, 600 का 12%, और ये सॉरी परसेंट से 2 शून्य कट गया, तो 12 छंग कितना, 72 आ गया। हमारा अगला सवाल रहा, हमारा अगला सवाल कुछ ऐसा रहा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 1800 का 2% क्या होगा। तो हमें क्या करना है, प्रतिशत से 2 शून्य कट गया, तो 18 दूना कितना, 18 दूना 36, हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 36 निकल के आई। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। जैसे हमारे पास अगला सवाल ये रहा, 50 का 7% क्या होगा। तो हमें ऐसे सवाल को कैसे लगाना है, फिर से मेरी बात को सुनिएगा। 50 का मतलब गुणा 7 बटे 100, और आपको पता है 50 दूना कितना होता है, 100 होता है, अर्थात बच्चा 7 बटे 2। तो इसको भी जब सॉल्व करोगे तो 2 तियाई 6 और 2 पंजे 10, अर्थात 3.5 आया। हमें यह क्या करना था, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 50 का 7%, अर्थात ये ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये परसेंट है, अर्थात क्या है, ये परसेंट है, नीचे 2 शून्य है, अर्थात 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, अभी 1 शून्य बचा है, तो 7 पच्चे 35, बाकी 1 शून्य बचा था नीचे जो यहाँ लिखा, तो हो गया 3.5, अर्थात ये आपका जो है एक अंक पे दशमलव रहा। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास कुछ सवाल ऐसे रहे, 12 का 12% क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 12 का मतलब गुणा 12 और बट्टे क्या 100, तो 12 बराबर में कितना होता है, 144 और बट्टे 100, और आपको ये बात पता है कि 2 अंक पे शून्य है, तो हमें क्या होगा, 2 अंक पे दशमलव भी लग जाएगा, 2 अंक पे दशमलव भी लग जाएगा। या तो हमें क्या करना था, यही 12 का 12%, तो आपको ये बात पता है 12 बराबर में कितना होता है, 144, और नीचे 2 शून्य होगा, तो अर्थात हमारा वैल्यू क्या आ गया, 144। जैसे 15 का 15% क्या होगा। तो 15 हमें 225, और अर्थात 2 अंक पे दशमलव लगेगा, कि हम यहाँ लगा देंगे, हमारा क्या हो गया, 2.25। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। जैसे हमारे पास सवाल कुछ ऐसे रहे, कुछ अब टाइप चेंज करके बताते हैं। जैसे हमारा सवाल रहा, 2 4 का कितना प्रतिशत होगा, 2 4 का कितना प्रतिशत होगा। हमारा अगला क्या सवाल रहा,
दो चार का कितना प्रतिशत होगा। तो हमें क्या करना है, जो का होता है, जो का होता है वो नीचे होता है, जो का होता है वो नीचे होता है, बाकी ये ऊपर, और प्रतिशत कह रहा है तो गुणे क्या 100। तो हमें क्या करना है, 4 25 हम में 100 और 25 दूना कितना हुआ 50, अर्थात हमारे जो वैल्यू निकल कर आया वो कितना आया 50% आया। आगे बढ़ते हैं। जैसे 5 25 का कितना प्रतिशत है, 5 25 का कितना प्रतिशत है। तो हमें क्या करना है, 25 कहाँ नीचे, ये का वाला नीचे, बाकी ये ऊपर, और गुणे क्या 100। तो 25 चौकुआ 100, 5 चौकुआ कितना 20%। जैसे हमारा अगला सवाल रहा 17 51 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो हमें क्या करना है, 51 नीचे और 17 ऊपर, गुणे क्या 100। तो 17 त्रिक 51, तो अर्थात हमारा रहा 100/3, और जैसे ही 100/3 रहा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 33, 1/3%। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सवाल दिए गए हैं, जैसे पहला हमारा है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। 6.8 किग्रा का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। आइए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सवाल को हम कुछ ही समय में लगाएंगे, लेकिन याद रहे कुछ इसके पॉइंट हैं, हमें उसे नोट करने चाहिए। जैसे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, जो चीज़ का होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। तो इस सवाल में आप ध्यान से देखिएगा, ये का कहाँ है, इसमें है, तो नीचे कौन रहेगा, ये सारे मैटर नीचे रहेगा, बाकी ऊपर कौन रहेगा, ये सब रहेगा। इसमें आप बताओ का कहाँ है, तो आप जब देखेंगे इसमें का कहाँ है, यहाँ है, तो अर्थात नीचे कौन रहेगा, ये रहेगा, ऊपर कौन रहेगा, ये। इसमें आप देखिए का कहाँ है, तो आप ये देखेंगे, ये याद देखिए यहाँ से यहाँ, ये सब नीचे रहेगा, बाकी ऊपर कौन रहेगा, ये रहेगा। इसमें का कहाँ है, तो आप देखेंगे इसमें का यहाँ है, बाकी ये नीचे रहेगा, ये सब ऊपर रहेगा। और इसमें का कहाँ है, आप देखेंगे ये नीचे रहेगा और बाकी सब कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। लेकिन कुछ तथ्य और हैं, इसको भी जान लेते हैं। इसमें ध्यान से देखिए, हम गरीब अमीर करके सीखते हैं। मिलीलीटर गरीब है और लीटर क्या है, अमीर है, ये बात आपको पता है। मिलीलीटर गरीब है, लीटर अमीर है, और हमें गरीब को अमीर बनाने में समय लगता है, इसलिए हम गरीब को अमीर नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, अमीर को ही गरीब बना देंगे, क्योंकि उसमें समय नहीं लगता है, लोगों को आनंद भी आता है। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, गरीब को अमीर नहीं बनाना है, परंतु किसको बनाना है, अमीर को गरीब बनाना है। इसमें देखिए अमीर ये है, इसको गरीब बनाना है, ये गरीब है। इसमें अमीर ये है, इसको गरीब बनाना है, और ये आपका ये आपका अमीर है, इसको अमीर है, गरीब बनाना है, बाकी ये गरीब रहा। इसमें आपका ये जो है अमीर है, ये गरीब है, अमीर को गरीब बनाना है। इसमें आपका अमीर है, ये गरीब है, गरीब अमीर को गरीब बनाना है। आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए हम यही पहला सवाल बताते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी क्या कहा, हमने कहा जो का रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो बताइए नीचे कौन रहेगा, 1.75। ऊपर कौन रहेगा, 75। आप हमें ये बताओ 75 मिलीलीटर है और ये लीटर है, हमें इसको अमीर को गरीब बनाना है, किस में लाना है, मिलीलीटर में। तो हमें क्या करना है, 1000 का गुणा कर देना है। अब ये किस में हो गया, मिलीलीटर में, और परसेंट बदलने के लिए 100 का गुणा। आपको ये बात पता होनी चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि 2 शून्य है, 2 शून्य से ये दशमलव हट जाएगा, तो अर्थात हमारा कितना रहा, 75/175, और बाकी ये 1 शून्य और गुणे क्या 100, और आपका ये 1 शून्य, ये 1 शून्य से कट गया, 25 तिया 75, 25 तिया 75, और 25 आपका क्या हो गया, 25 सत्ते 125। तो आपका 10 तिहाई कितना हो गया, 30,
और बटे क्या 7, तो 7 चौकुआ 28 अर्थात 4 सही 2/7 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, हमारा क्या है, ये का है, इसलिए ये कहाँ रहा, नीचे रहा। ये ऊपर होगा और ये मिलीलीटर है, हमें लीटर अमीर है, इसको गरीब बनाना है मिलीलीटर में, अर्थात नीचे वाला हमें गरीब बनाना है 1000, हम इसे क्या बना दिए, मिलीलीटर बना दिए, ऊपर मिलीलीटर था भी। तो हमने क्या देखा, ये परसेंट है इसलिए मैंने 100 का गुणा कर दिया। हम जानते हैं 2 शून्य रहे तो दशमलव हट जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ 5.6 है, यदि हम इसको 1 शून्य से गुणा करें तो ये दशमलव हट जाएगा, अर्थात क्या आएगा, 56। आप कहोगे ये कैसे, मैं दिखा सकता हूँ। 5.6 है और जैसे ही हमने 10 का गुणा किया, ये दशमलव क्यों हट गया, क्योंकि दशमलव हटने से नीचे 1 शून्य आता है और ये 10 से 10 कट गया तो आपका क्या आया, 56 आया। जैसे हमारे पास 7.54 है, जैसे ही मैंने 2 शून्य से गुणा किया, 2 शून्य से ये दशमलव हट जाएगा तो बचेगा 754। तो आप कहेंगे ये कैसे, मैं दिखा सकता हूँ, अर्थात 7.54 और गुणे 100, ये जैसे ही आप हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य और ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, अर्थात 754, अर्थात ऐसे भी आगे निरंतर बढ़ते रहेगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यदि 2 शून्य है तो 2 शून्य है तो 2 अंक पे दशमलव हट जाएगा तो हमारा होगा 175, 1 शून्य यहाँ पे और ये गुणे 100, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 25 तिया 75, 25 सत्ते 175, तो 10 तिया 30 और बटे 7, तो 7 चौकुआ 28, 2 बचा 2/7 अर्थात 4 सही 2/7%। हमारा पहला आंसर क्या आया, 4 सही 2/7% हमारा ये आया, 4 सही 2/7%। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा सवाल रहा 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है। तो हमें क्या करना है, कुछ करना है नहीं, तो हमें पहले क्या 2.5 किग्रा 2.5 किग्रा नीचे, बाकी 2 क्विंटल ऊपर। अब आप इसमें ये बताइए अमीर कौन है, क्विंटल अमीर है कि किग्रा। आप कहोगे क्विंटल अमीर है, तो क्विंटल अमीर है, क्विंटल को किग्रा में सॉरी बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है, अर्थात हमने ये यहाँ पे क्विंटल था, हमने इसको गरीब बना दिया, अर्थात क्विंटल को किलोग्राम में बदल दिया, अर्थात 100 किलोग्राम कर दिया और नीचे किलोग्राम था ही, और हमें परसेंट बदलने के लिए 100 का गुणा कर दिया। तो हमारा हो गया 2 और बाकी 2 4 शून्य हो गया और बच्चे क्या हो गया 2.5, और ये जैसे ही हम दशमलव उड़ाएंगे 1 शून्य और ऊपर तो 25 अट्ठे 200, अर्थात हमारा जो आंसर आया 8000 आया। हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 8000 आया। हमारा दूसरा क्या रहा, 8000। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हमारा तीसरा है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। तो का वाला कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। आप जानते हो का वाला कहाँ रहेगा, नीचे, अर्थात 2 मीट्रिक टन कहाँ रहेगा, नीचे, और 30 क्विंटल कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। लेकिन आप मुझे ये एक बात बताओ, क्विंटल बड़ा होता है कि मीट्रिक टन। आप कहेंगे मीट्रिक टन, अर्थात मीट्रिक टन को क्विंटल में बदलने के लिए हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, और हमने क्या किया 10 का, अर्थात ये भी क्विंटल हो गया, अब ये भी क्विंटल हो गया, और यहाँ प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, और ये शून्य से कट गया, 2 50 हमें 100, अर्थात 50 तिया कितना 150, अर्थात हमारी ये जो वैल्यू आई वो कितनी आई 150। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल कुछ ऐसा रहा, 6.8 किग्रा का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। तो का कहाँ रहेगा, नीचे, बाकी ये कहाँ, ऊपर, अर्थात 6.8 किग्रा कहाँ, 6.8 किग्रा नीचे, बाकी ये 17 ग्राम कहाँ, ऊपर रहेगा, और परसेंट के लिए गुणे 100। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें अमीर कौन है, किग्रा है, गरीब कौन है, ग्राम है। अमीर को गरीब बनाने के लिए
क्या करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे, अर्थात किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए सॉरी 1000 का गुणा करेंगे, अर्थात 6.8 में हमने क्या किया, 1000 का गुणा कर दिया, ये ग्राम में बदल गया, ये भी ग्राम ये भी ग्राम, और ये 2 शून्य से कट गया। तो अभी हमने क्या सीखा, यदि एक अंक पे दशमलव हो और एक शून्य हो तो दशमलव हट जाता है, तो 68 होगा, 17 एकम 17, 17 चौकुआ 68, अर्थात हमारी जो वैल्यू निकल के आई 1/4 निकल के आई, हमारी वैल्यू क्या निकल के आई, 1/4 निकल के आई। अगला सवाल हम देखते हैं, हमारा लास्ट सवाल है। हमारा लास्ट सवाल कुछ ऐसा है, कह रहा है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा। तो का वाला नीचे, अर्थात आधा घंटा मतलब 30 मिनट, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, ये नीचे 1 मिनट 10 सेकंड, अर्थात ये सेकंड है तो सबको सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस 10 सेकंड, 60 10 70 सेकंड, अर्थात 70 सेकंड क्या ऊपर। और हमें पता है मिनट बड़ा अमीर होता है, सेकंड गरीब होता है, तो मिनट को हम अमीर को गरीब बनाते हैं तो 60 का गुणा करते हैं और परसेंट में 100 का गुणा, और ये पता है 2 शून्य से कट गया तो हमारा हो गया 70/6 कितना 18। तो 18 तिरिक 54 होता है, और 54 54 6 60 10 70, अर्थात 16 सही 18, अर्थात आपका क्या आया, 2 8 16 2 9 18, अर्थात 3 सही 8/9%। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आधा घंटा मतलब 30 नीचे और बाकी 1 मिनट 10 सेकंड 70 सेकंड ऊपर, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा गुणे 100, ये 2 शून्य से कट गया, 70/6 18, 18 तिरिक 54, 18 तिरिक 54, 18 चौक 72, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार जाएगा, 54 6 60, 60 10 70, अर्थात 16/18, तो 2 8 16 2 9 18, 3 सही 8/9% हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं।